बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 9th क्लास फिजिक्स, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। इंतहाई ये अहम सवाल है और अक्सर ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसको आपने लाजमी तौर पे करना है। तो फोर्स एंड मोमेंटम, इसी चैप्टर के अंदर हम अलग अलग फोर्स को भी डिफाइन कर चुके हैं और मोमेंटम को भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप। अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी जिस्म मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, जब जिस्म मूव कर रहा होगा तो उस जिस्म की फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है और उस जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश कर रही होती है, या अगर वो जिस्म मोशन में है तो उस मोशन वाले जिस्म को वो स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश कर रही होती है। तो फोर्स क्या है? अ फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप। किसी भी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश कर रही होती है, या किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश कर रही होती है, ऐसे जिस्म को जो ऑलरेडी किसी भी जिस्म को हरकत में होता है। लिहाजा नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है किसको? मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। दूसरे अंदाज में आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी जिस्म के मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ज़रब देते हो, आप उसका प्रोडक्ट लेते हो, तो हमारे पास वो इज इक्वल टू मोमेंटम पी। और ये डेफिनेशन इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये मोशन की मिकदार जो क्या है किसी भी जिस्म की मास और वेलोसिटी की वजह से। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी नेचर ये है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर नहीं है बल्कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन भी और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होती है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास इसका फार्मूला है कि P हमारे पास क्या है? द सिंबल ऑफ मोमेंटम, जबकि M हमारे पास उस जिस्म का मास है और ये हमारे पास P क्या उसकी वेलोसिटी है, जबकि इसका यूनिट हमारे पास क्या आता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक जिस्म है, लाइक जिस आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कार, और ये जिस्म जहाँ मौजूद है इस मकाम पर, तो यहाँ से इसने स्टार्ट लेना है और इस मकाम पर इसकी वेलोसिटी vi है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? vf हो जाती है। तो vf अगर हम यही फर्ज कर लें कि जिस्म जो vi से उसने स्टार्ट लिया है और टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो चुकी है, तो इसके अंदर क्या हुआ है? एक्सेलरेशन a पैदा हुआ है। सेकंड लॉ के अंदर आप ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स अमल करती है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a पैदा होता है। तो लिहाजा यहाँ भी क्या होगा? इस जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन a पैदा होगा। और जहां पर अगर हम ये फर्ज कर दें कि vi जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये अगर फर्ज कर लीजिए बराबर है किसके? pf के। pf क्या हमारा pi हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, vi इज इक्वल टू pi। यूं कह लें कि vi जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि वो pi के बराबर है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम के, और हमारे पास vf है फाइनल वेलोसिटी, ये बराबर आ रहा है किसके? pf फाइनल मोमेंटम के। तो फिर हमारे पास इस जिस्म का इनिशियल मोमेंटम कैसे आएगा? इनिशियल मोमेंटम हमारे पास यानी कि इब्तिदाई मोमेंटम क्या होगा? mvi। और इसी जिस्म का जब ये जिस्म यहाँ से वहां तक मूव करेगा तो इसका फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर? mvf। अब आप डायरेक्ट जानते हैं कि इसमें चेंज ही आएगा, मोमेंटम के अंदर चेंज, तो हमारे पास चेंज आएगा तो वो किसके बराबर होगा? वो हमारे पास बराबर आएगा pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf
माइनस एम पी आई। ठीक है, नेक्स्ट जरा कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम टी भी लगेगा। तो अगर हम इसके टाइम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, नीचे हमारे पास इसके टाइम टी को हम जिक्र करेंगे क्योंकि इसको इस मकाम से वहां तक पहुंचने में कुछ टाइम टी भी लगेगा। लिहाजा पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी इज इक्वल टू एम पी एफ माइनस एम पी आई। जहां पर हम क्या करेंगे, एम को कॉमन लेंगे क्योंकि एम यहां भी आ रहा है और एम यहां भी आ रहा है, तो इस मकाम पर हमने एम को क्या ले लिया कॉमन, तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी इज इक्वल टू एम यहां पर क्या है कॉमन, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम टी। अब हम ये जानते हैं एज जीरो, जिस तरह ऑलरेडी हमें मालूम है कि एक्सप्रेशन ए हमारे पास बराबर किसकी होता है, वी एफ माइनस वी आई की। या हमारे पास फार्मूला है किसका एक्सप्रेशन का, तो लिहाजा इसकी जगह पर हम किसको पुट कर देंगे, इसकी जगह पर हम ए की वैल्यू यानी कि ए को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी इज इक्वल टू एम ए। अब ये ए कहां पर आया, ए कैसे, एम उसी तरह नीचे आ गया, जबकि ए जो है ये ए इसकी जगह पर जो कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम टी, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, तो इसकी जगह पर हमने किसको पुट कर दिया, ए को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा कानून, जिसमें उसने कहा है कि F बराबर क्या होता है, वो एम ए के बराबर होता है। तो हम जहां पे एम ए है इसकी जगह पर किसको पुट करेंगे, F को, तो हमारे पास ये रिलेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन आर नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी भी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करती है, नेट फोर्स अमल करती है, तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, ये एक एक्सेलरेशन पैदा होता है और ये इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, उसी फोर्स की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन पैदा होगा, और विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। लिहाजा इस डेफिनेशन के मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास मोमेंटम का एक दूसरा यूनिट भी आएगा जो कि बराबर होगा किसके, न्यूटन सेकंड के। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड ये भी क्या है, इसका यूनिट है, और एक हमारे पास पहले इसका यूनिट जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कैसे आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसके यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये सेम आता है जिसके न्यूटन सेकंड के। तो इसके दोनों यूनिट्स आपने याद रखने, एक इंतहाई अहम सवाल और लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको आप लोगों ने लाजमी करना है, और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।